का ही सवाल किया था ना। खाली खुद खाली करके दे देंगे, उनका जवाब मिल जाए तो खुद खाली करके दे देंगे धंधा। ऑर्डर नहीं है, ये गरीबों को ऐसा नहीं कराया सांगा की सर क्या बताओगे सर? वो उनका ऑफिस है, पीआरओ ऑफिस, वहाँ जाके बात करिए, वो दे रहे हैं आपको सब जवाब। किती वाजता उनका बोलना है पीसी करेंगे सर, आप पीसी करेंगे। किती वाजता यायचं सर? इससे पहले जो अधिकारी थे उन लोगों पर आरोप भी लग रहे हैं, उस आरोप को लेकर क्या कहोगे सर आप? सर कितने बजे आएंगे? सर कितने बजे? सब आना है सर आपको। अरे इकडे हे ती कारवाई चालू आहे, तिकडे जाऊ नका तुम्ही। विनंती आहे आपल्याला, तिकडे जाऊ नका, कारवाई चालू आहे। कोर्टाच्या आदेशाने ती कारवाई होते, तुम्ही तिकडे जाऊ नका, तुम्ही इकडे या। आया था दोस्ती में कुछ पानी की समस्या थी तो उन लोगों ने बुलाया था, तो मैं दोस्ती वालों से मिलने आया था, लेकिन उसके पहले ही आप लोगों से मुलाकात हुई। बाकी ये जो कार्रवाई चल रही है कल से, खुद मनपा आयुक्त सौरभ राव आए थे कल, लीड कर रहे थे, और वो भी हाईकोर्ट के 12 जून के एक बहुत ही कड़क आदेश के बाद। यानी कि मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो हाईकोर्ट के उस आदेश ने ठाणे मनपा, उसके आयुक्त, इनके कपड़े उतार दिए हैं। यानी कि मनपा के भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी उंगली रख दी है, और उसके बाद अब ये कार्रवाई जो है खुद की कुर्सियां बचाने के लिए मनपा अधिकारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा ना। हाईकोर्ट का आदेश मानेंगे नहीं तो फिर कानून की धज्जियां उड़ जाएगी। हाईकोर्ट का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी बिल्डिंगें एक रात में तो खड़ी नहीं हुई है जी। और ये यहीं पे हो रहा है क्या? एक तो पहली चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये मुमरा नहीं है, ये मुमरा शहर का हिस्सा नहीं है। जो आप टीवी वाले चलाते हैं मुमरा में, ये मुमरा में नहीं हो रहा है। ये कल्याण ग्रामीण का हिस्सा है, ये गांव शील है। ये जमीन के मालिक कौन है उनकी जानकारी लो, इन लोगों ने कितने करोड़ों में जमीन बेची उसकी जानकारी लो, ये जमीन किसको बेची उसकी जानकारी लो। खामो खाम उमरा को बदनाम मत करो। और ये इतने ही इलाके में हो रहा है क्या? इसके इर्द गिर्द में 100-200 बिल्डिंग बन रही है, 100-200। जो हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए था। मुझे याद है इसके आगे ही लकी कंपाउंड गिर गई 2013। उसके बाद कम से कम 6 साल 7 साल 5 साल 2017 19 तक एक बिल्डिंग नहीं बनी। एक बिल्डिंग अगर प्रशासन तय करती है ना तो एक ईंट भी नहीं खड़ी हो सकती। मैंने देखा ना, तभी भी वो इलाका मेरा नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ लोगों के लिए, लोग अभी कल से रोते हुए सब लोगों के फोन आ रहे हैं। और मैं गैर जिम्मेदारान लोक प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं अगर नुमाइंदा हूं तो मेरे को दिल है, मेरा दिल दर्द करता है, लेकिन मैं हक कर भी क्या सकता हूं। हाईकोर्ट ने कहा है, और हाईकोर्ट क्या है कि किसकी क्या चल सकती है। लेकिन हमारे साहब, हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये भी तो देखना चाहिए ना कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, तो स्लैब वाइज पैसे लिए जाते हैं, स्क्वायर फीट वाइज पैसे लिए जाते हैं, और जब अपनी बात आती है, अपना मामला आता है, तो अपनी कुर्सियां और अपनी चमड़ी बचाने के लिए कमिश्नर से लेकर एक क्लर्क तक का सारा अमला गरीबों को बेघर करने पे जुट जाता है। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्डिंगें एक रात में नहीं बनी है, और अगर जांच करनी है तो इसके आजू बाजू में जितने भी इलाके हैं वहां पे चल रही बिल्डिंग के ऊपर कमिश्नर ने ध्यान देना चाहिए। आज से पहले ही ये तो घर नहीं करे देंगे। गरीबों का उसमें क्या? देखो आखिर में मरता कौन है? जमीन वाला जमीन बेचता है, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग बेचता है, फ्लैट वाला फ्लैट बेचता है, खरीदने वाला मर जाता है। खरीदने वाला कौन है? वो गरीब आदमी है। भी बात कही है, वो गरीब आदमी है। उस गरीब का क्या दोष है? उस गरीब का क्या दोष है? ये सवाल मैं आज नहीं पूछ रहा हूं, जब से राजनीति में आया हूं तब से पूछ रहा हूं कि इलीगल बिल्डिंग को रोकना है तो प्लिंथ पे रोको, बनने के बाद उसको तोड़ने में
हमारा साहब गरीब की बात आपने की, हाईकोर्ट ने भी अपने उसी आदेश में इसमें बायर्स, परचेसर जो गरीब तबके के होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, वही सफर करते हैं, ये भी हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन और मेरे को लगता है कि हाईकोर्ट को ये जाके बोलना पड़ेगा कि कुछ कानून बनाओ ना, हाँ कि भाई ये इतना इलीगल बनता है तो उसको न्यायिक सुविधा, न्यायिक प्रक्रिया में लाके उसको लीगल बनाने के लिए सरकार को भी आदेश दो, आदेश। और इसके बाद ये होना नहीं चाहिए, ऐसा भी आदेश आने दो। कानून बनने के बाद कुछ जिम्मेदारियां सरकार ने फिक्स की है कि किसकी जिम्मेदारी है इलीगल बिल्डिंग पे, कानून है, कानून बन चुका है सरकार का कि अगर इलीगल बिल्डिंग बनती है तो जिम्मेदारी किसकी है, तो उस कानून की तो धज्जियां उड़ा दे। तो ये जो हो रहा है वो कानून के हिसाब से और हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है, मैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन सर ठीक है, कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन घरों से निकाल के जिनको घर तोड़ा जाता है, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिनके तो हमारा मैंने पहले ही सवाल किया कि एक रात में खड़ी हुई क्या बिल्डिंग, तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? कोर्ट तो फैसला दे देता है कि ये कार्रवाई मैं अवाड़ साहब उसी हाईकोर्ट के आदेश के, मेरे साथी पत्रकार जो कह रहे हैं उसी, आप कानून के भी अच्छे जानकार हैं, ऑर्डर आपने पढ़ा है, मैं समझता हूं कि मनपा के 35 साल के इतिहास में, मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा आदेश कभी भी आया नहीं था, ऐसा आदेश उस पूरे न्यायिक आदेश में आया है, ऐसा आदेश मैंने कभी भी पढ़ा नहीं था। कुछ इज्जत बची है ठाणे मनपा प्रशासन की, बात यही है, एवी के कंपाउंड के बहाने, बात यह है कि सिर्फ इधर नहीं चालू, पूरे थाने में चालू है, पूरे ठाणे में। तो महापालिका आयुक्त इसके ऊपर क्या करने वाले हैं? सवाल सिर्फ इसका नहीं है, सवाल उन सभी गरीबों का है, क्योंकि उसी वो जो जजमेंट आया है, वो जो आदेश आया है, उसमें उसने थाना सिटी का है। यस, थाना सिटी का, थाना सिटी में पूरे शहर में पूरा मनपा क्षेत्र हो गया। तो ये बात इतनी आसान नहीं है, ये बात बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसको सरकार को भी इसमें दखल देनी चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल इतना ही है, ये 17 बिल्डिंग नहीं है, ऐसी 1700 बिल्डिंग पूरे थाना में चालू है, उसका क्या करने का सर आखिरी बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से आप एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ के भले आप नुमाइंदे नहीं है, लेकिन आपका करीब का इलाका है, उनसे कोई रिक्वेस्ट करेंगे इस मामले में? बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आता नहीं है। आपने कई बार सुनो ना, मेरे को बात करने दो ना बहन, जरा बीच में बात कम करो ना। पर एक जिम्मेदार होने के नाते, जैसे लकी कंपाउंड में भी पहले भाग के जाने वाला मैं ही था, मेरा कोई संबंध नहीं, तभी भी क्या राजनीति हुई आपको मैं नहीं बताना चाहता हूं। इधर भी लोक प्रतिनिधि कोई और है, लेकिन इंसानियत के नाते जब कोई रोता है मेरे सामने, तो वो कोई भी हो, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, हमसे देखा नहीं जाता है तो हम बीच में आ जाते हैं। पर ये मामला ऐसा है कि ये मामला कोर्ट के दायरे में आ गया। अब जब कोर्ट आदेश देता है तो कोर्ट का आदेश, ये लॉ ऑफ द लैंड है, इस भूमि का वो कानून है, तो उसके खिलाफ बात करना, इतनी हिम्मत तो मेरे में भी। अरे मैं पूरे भारत में कहीं पे भी अन्याय होता है तो बात करता हूँ, वो ये मैं इसका बात मुझे मत बताओ। आज शनि शिंगणापुर में लोगों को काम से निकाला गया है, मैं पहला आमदार हूँ जिसने आवाज उठाया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सर गरीबों के लिए मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे? मैंने ऑलरेडी मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया है कि कुछ ना कुछ कानून करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो पूरा इलाका तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि सरकार के अधिकारियों ने जो आंख मिचोली का खेल खेला है, उसके वजह से ये होगा।